सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ का ड्राइव किया था, उसकी डेरिवेशंस के बारे में मैंने वहाँ पे डाला था सारा का ये। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो फॉर लास्ट टाइम व्हेन हमने ओम्स लॉ प्लॉट किया तो वहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई रेजिस्टेंस। तो अब क्या है कि जो रेजिस्टेंस आने के बाद इट इज फाउंड दैट जो रेजिस्टेंस है किसी भी चीज का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, resistance is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to area of cross section। ये जो आपका कंडक्टर है ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज इट्स लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है कंडक्टर में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई हमने कहा था पीछे कि एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर एंड सेकेंड इट्स डायमेंशन, इसके डायमेंशन के ऊपर कि व्हाट इज इट्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या है। सो दैट्स वाई यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। नाउ व्हेन यू विल कंबाइन दिस बोथ इट implies R is directly proportional to L upon A. Now you will remove this proportionality। तो आपके पास जब आपने ये proportionality रिमूव करी तो another constant आया this rho L upon A। अब ये जो रो है आपका इसको आप बोलते हो resistivity of material या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या यू कैन से रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब ये जो रो है यहाँ पर इसके अगर आप यूनिट फाइंड आउट करोगे तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट्स फॉर रेजिस्टिविटी। आपको ये रिजल्ट लर्न होना चाहिए। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। This is the result for resistance. The value of resistance is this. Now resistivity यहाँ से अब resistance के यूनिट मैंने कहा है ओम। You represent ओम with this. एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर। तो काटेंगे आप इसको तो आपके पास मीटर, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट आए आपके ओम मीटर। ये है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हम उसके बारे में यहाँ पे ड्राइव करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास आता है डेरिवेशन पूरा। Let this is a conductor, V is the potential we applied across its ends। अब पोटेंशियल V अप्लाई करने से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटिंग हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स they start drifting in a direction opposite to this electric field with their drift velocity Vd। तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे करंट का प्रोडक्शन हो जाएगा वहां पे और Vd जो आई हमारे पास वो क्या आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने क्या किया लेट Vv पोटेंशियल डिफरेंस। पहले लेट्स कंसीडर
ए कंडक्टर पहले तो ऑफ लेंथ L and area of cross section A, ये है हमारे पास जनरल जो हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे जो भी हम कंसीडर करेंगे कंसीडरेशन। अब हमने माना लेट V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके एंड्स के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से E क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ हमारे पास यहाँ पे। एंड मैं मानती हूँ लेट N बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियसली दिस इज द लेंथ L, ये है लेंथ L इसका, एंड दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हेन L लेंथ डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो वॉल्यूम है, तो लेट N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब सिंपल से जब ये सारा एप्लीकेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो हम मानते हैं लेट Vd V द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर, और हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है जो आपको लर्न करना है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया नंबर 1। अब सेकेंड बात, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने से वहां पे किसका प्रोडक्शन हो गया करंट का, एंड करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर रिलेटेड विद रिलेशन NeAVT। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and electric current is related with drift velocity by this relation also, I is equal to NeAVT। let it be number 2। अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 को 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, 1 को जब आपने 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो I is equal to NeA E upon m into torque, where this torque is relaxation term। अब ये आपके पास बना NE square AE upon m into this torque। let it be number 3। ये आपके पास नंबर 3 आ गया। अब एक और चीज यहां पे हमने कहा कि we know, हमारे पास एक रिजल्ट है सिंपल, वी नो E इज इक्वल टू V अपॉन L। E हमारे पास V अपॉन L होता है। ये चीज हम यहां पे 3 में अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाई इन 3। जब आपने इक्वेशन 3 में इसको अप्लाई किया तो आपका इक्वेशन रिड्यूस्ड होके आया I is equal to NE square A upon M V upon L into this। आपके पास ये फॉर्म आया रिड्यूस होके। अब मैं क्या करूंगी, सारे फैक्टर्स को एक साइड रखूंगी एंड V अपॉन I, मैं यहां पर V अपॉन I लूंगी और बाकी सारे फैक्टर्स तो M अपॉन NE स्क्वेयर A टॉप ये एक साइड रखा एंड V अपॉन I। V इसको इस साइड लेके गए एंड ये ML क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आया। अब V अपॉन I मैंने क्यों लिया,
क्योंकि मुझे पता है, वी नो सिंस V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो हमारे पास R आ गया ml अपॉन NE स्क्वेयर A टॉप। ये मैंने स्मॉल ए लिया था एरिया, सो मैं यहाँ पे स्मॉल ए पुट करती हूँ इसको, डजंट मैटर कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो सेम। अब ये है आपके पास, अब R जो है मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ m अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉप एल अपॉन ए। क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये जो चीज आ रही है हमारे पास, अब ये आपके पास m मास है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज चार्ज, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो है आपके पास इट इज रो L अपॉन ए, मीन्स ये जो वैल्यू है आपके पास m अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉप, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये जो है ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के इक्वल है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की ये वैल्यू होती है। तो आपके पास देखिए क्या आ गया फाइनली, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, जो कि आपके पास मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गई रेजिस्टेंस की। और देखो फाइनली इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर आई, इसके डायमेंशन के ऊपर, लेंथ एरिया, लेंथ एंड एरिया आर व्हाट, दे आर इट्स डायमेंशन। एंड सेकंड व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल वी आर यूजिंग, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस आ गया। तो ये जो फैक्टर्स हैं दे अफेक्ट रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस। So thank you students, please watch my video, like it, subscribe my channel. Thank you.